ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंध 10वां अध्याय जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। श्लोक संख्या 20। सह वै भवान लोक निरीक्षणार्थम अव्यक्त लिंगः विचरति अपि स्वेत् योग ईश्वराणां गतिम् अंधबुद्धिः कथं विचक्षीत गृह अनुबंधः स वै भवालोक निरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिंगो विचरत्यपि स्वेत् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः स वै भवालोक निरीक्षणार्थम् अव्यक्तलिंगो विचरत्यपि स्वेत् योगेश्वराणां गतिमन्दबुद्धिः कथं विचक्षीत गृहानुबन्धः। सह वह श्री भगवान या उनका अवतार श्री कपिल देव वै निस्संदेह भवान आप लोक निरीक्षणार्थम इस संसार के लोगों के चरित्र का अध्ययन करने के लिए ही अव्यक्त लिंग अपनी वास्तविक पहचान प्रकट किए बिना विचरति इस संसार में भ्रमण कर रहे हैं। अपिस्वित क्या योग ईश्वराणाम समस्त योगियों का गतिम वास्तविक आचरण चरित्र अंध बुद्धि ही अंध बुद्धि ही मोहग्रस्त होने से आत्मज्ञान के प्रति अंधे कथम किस प्रकार विचक्षित जान सकता है गृह अनुबंधः गृहस्थ जीवन या सांसारिकता में आसक्त रहने वाला मैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। क्या यह सच नहीं कि आप श्री भगवान के अवतार कपिल देव के साक्षात प्रतिनिधि हैं? मनुष्यों की परीक्षा लेने और यह देखने के लिए
कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं, आपने अपने आप को गूंगे तथा बहरे मनुष्य की भांति प्रस्तुत किया है। क्या आप संसार भर में इस प्रकार से भ्रमण नहीं कर रहे? मैं तो गृहस्थ जीवन तथा सांसारिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त हूँ और आत्मज्ञान से रहित हूँ। इतने पर भी मैं आपसे प्रकाश पाने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्मजीवन में प्रगति कर सकता हूँ। तात्पर्य: यद्यपि महाराज रहुगण राजा की भूमिका निभा रहे थे, किंतु जड़ भरत ने उन्हें बता दिया था कि वे न तो राजा थे, न ही जड़ भरत कोई गूंगा बहरा पुरुष था। ऐसे नाम आत्मा के आवरण मात्र हैं। सबको इस ज्ञान तक पहुंचना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई है, देहिनोस्मिन यथा देहे। प्रत्येक प्राणी शरीर के भीतर बंद है, क्योंकि शरीर कभी आत्मा के समरूप नहीं हो सकता। अतः समस्त शारीरिक कार्य मात्र मोह जनित हैं। जड़ भरत जैसे साधु की संगति से महाराज रहुगुण को यह बोध हो सका कि राजा के रूप में उनके सारे कार्य मोह जनित हैं। इसलिए उसने जड़ भरत से ज्ञान प्राप्त करना स्वीकार किया और यही उसकी सिद्धि का शुभारंभ था। तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत। पुरुष को महाराज रहुगुण की ही भांति जड़ भरत के समान महापुरुष का सानिध्य प्राप्त करके आत्म तत्व जानना चाहिए। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयः उत्तमम्। मनुष्य को चाहिए कि वह जड़ भरत जैसे गुरु के पास पहुंचकर मानव जीवन के उद्देश्य के संबंध में जिज्ञासा करे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं
भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते। गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। महाराज रहुगण और जड़ भरत के बीच में संवाद चल रहा है। पिछले श्लोक में हम देख चुके हैं कि अनेक प्रश्न स्वयं जड़ भरत के बारे में पूछने के बाद अब महाराज रहुगुण ने प्रश्न पूछा कि इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सा है, कौन सी है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने के बाद फिर और महाराज रहुगण जड़ भरत का गुणगान करते हैं और इस बात को दोहराते हैं कि जड़ भरत जानबूझकर अपने आध्यात्मिकता को ढक के एक गूंगे और बहरे व्यक्ति के रूप में जग भर में प्रवेश कर रहे हैं। और राजा रहुगुण का अनुमान ये है कि वो इस तरह से कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि वो जनसाधारण की परीक्षा लेना चाहते हैं और वो देखना चाहते हैं कि वास्तव में कौन मनुष्य है और कौन नहीं। ये बड़ी अद्भुत बात कही रहुगण महाराज में, क्योंकि जो मनुष्य की तरह दिखता है आवश्यक नहीं है कि वह मनुष्य है। भले शारीरिक दृष्टि से वह मनुष्य हो, परंतु मनुष्य वास्तव में मनुष्य की पहचान केवल शारीरिक दृष्टि से शरीर के एक विशेष प्रकार की आकृति या अवयव आदि इनके ऊपर आधारित नहीं है। वो तो एक बहुत ही स्थूल और बाह्य दृष्टिकोण है। वास्तव में मनुष्य अपनी चेतना से, अपने कार्यों से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के कार्य शास्त्रों में वर्णित गुणों से मिलता नहीं है तो फिर वो मनुष्य के शरीर में होते हुए भी मनुष्य नहीं कहलाता है, वो द्विपद पशु कहलाता है। द्विपद अर्थात दो पैर वाले, पशु अर्थात जानवर। तो केवल अच्छे कपड़े पहनने से, बड़े घर में रहने से और उच्च कोटि की भौतिक शिक्षा प्राप्त करने से, धनवान होने से आदमी मनुष्य नहीं बनता। यहाँ तक कि अपना बुद्धि का उपयोग करके यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिजीवी बना है, बहुत बड़ा लेखक या दार्शनिक या वैज्ञानिक बना है, फिर भी ये आवश्यक नहीं है कि वो इन योग्यताओं के कारण एक मनुष्य बन गया हो, नहीं। दूसरी ओर यदि कोई अनपढ़ व्यक्ति है, बहुत गरीब है, उसको ठीक से शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना आता है
और फटे हुए कपड़े पहनता है, परंतु उसे भगवान में श्रद्धा है, भगवान की भक्ति के मार्ग में लगा हुआ है, तो वो वास्तव में मनुष्य है। तो मनुष्य शब्द की कल्पना ये चेतना के अवस्था से की जाती है। आप जानते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने वर्णन किया है कि ये जो 84 लाख योनियां हैं जो पृथ्वी में पाई जाती हैं, उनमें चेतना के विविध स्तर पाए जाते हैं। तो आप में से कोई बता सकते हैं कि ये चेतना के 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? 84 लाख योनियों में जो पृथ्वी में पाए जाते हैं, सबसे निम्न श्रेणी वाला कौन सा है? क्या चेतना की अवस्था है? आच्छादित चेतना। आच्छादित चेतना का अर्थ क्या है? आच्छादित अर्थात ढका हुआ। तो ये आच्छादित चेतना वाले कौन होते हैं? पेड़। और थोड़े पत्थर भी होते हैं जो जीवित होते हैं, पेड़ पौधे, थोड़े पत्थर इत्यादि। तो आच्छादित चेतना क्यों कहा जाता है इनके लिए? पूरी तरह से ढक गया उनकी चेतना। क्या ढक गया है? क्या ढक गया है? स्वयं की उनकी चेतना ढक गई है। चेतना अर्थात अपने आप को जानने की जो क्षमता है वो पूरी तरह से ढक गई है। चेतना अभी सुप्त अवस्था में है। चेतना तो है, चेतना नहीं होती तो वो जीवित नहीं होता, वो प्राणी या वो पेड़, परंतु चेतना का विकास नहीं हुआ है। चेतना सुप्त अवस्था में है। तो चेतना ढकी हुई है बहुत अधिक मात्रा में, पेड़ पौधे इत्यादि। फिर इससे थोड़ा ऊपर सोचिए। और मनुष्य योनि के 3 बताइए। मुकुलित चेतना, विकसित चेतना, पूर्ण विकसित चेतना। तो पूर्ण विकसित चेतना किसके लिए है? जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, उसकी चेतना का पूर्ण रूप से विकास हो चुका है। फिर विकसित चेतना किसकी है? जो साधक है, जो गंभीरता से, श्रद्धा से आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, परंतु अभी तक सिद्धि की अवस्था को प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु गंभीर साधक है। तो ये है विकसित चेतना का उदाहरण। और फिर मुकुलित चेतना, हाँ, मनुष्य बना है, समझ रहा है कि मैं मनुष्य हूँ, मुझे सही मार्ग पे लगना चाहिए। नहीं, वो तो केवल मनुष्य है, परंतु धार्मिक कार्य में नहीं लगा है। वो मुकुलित है, अभी तक खिला नहीं है। वो उसके अंदर वो एक क्षमता है करने के लिए, परंतु अभी तक वो केवल बंद है। अभी तक उसने उसका उपयोग नहीं किया है। चेतना का विकास ये व्यक्ति कर सकता है, परंतु उसने नहीं किया है, इस अवस्था में नहीं है। जैसे पेड़ और प्राणी आदि होते हैं, वो अपनी चेतना का विकास अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते हैं, अपने प्रयास से भी नहीं कर सकते। मनुष्य योनि में ही व्यक्ति अपनी चेतना का विकास कर सकता है, क्योंकि ये क्षमता, ये गुण मनुष्य योनि में है। परंतु मनुष्य योनि प्राप्त करने के बाद भी यदि किसी ने अपनी चेतना का विकास करने का प्रयास नहीं किया, तो ऐसे चेतना की अवस्था को मुकुलित चेतना बोलते हैं।
तो फिर इसके नीचे संकुचित चेतना। बहुत अच्छा। तो संकुचित चेतना क्या है? चेतना थोड़ी बड़ी विकसित है, आच्छादित है। आच्छादित चेतना की तुलना में जब चेतना का थोड़ा सा विकास होता है, बहुत कम परंतु होता है, तो इसे संकुचित कहते हैं। विकसित और संकुचित। विकसित अर्थात तो अभी खिलने की तैयारी में है, परंतु संकुचित मतलब थोड़ा सा अपने आप में समाया हुआ, उतना वो खिला हुआ नहीं है। बहुत सीमित रूप से चेतना का विकास दिखाई पड़ता है। प्राणियों के या पेड़ों की तुलना में तो इनकी चेतना स्पष्ट दिखाई पड़ती है। वो निर्णय ले सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, बुद्धि है उनके अंदर होती है, बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं, अपनी रक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। तो ये कौन है संकुचित चेतना की अवस्था में? सब पक्षियां हैं, पशु हैं, इनको ये उदाहरण है संकुचित चेतना के। तो ये चेतना के 5 अवस्थाएं हैं। तो इन 5 अवस्थाओं में से 3 चेतना की अवस्थाएं मनुष्य योनि के लिए हैं, परंतु इन 3 मनुष्य योनि की जो चेतना की अवस्थाएं हैं, उनमें से वास्तव में केवल विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना ही मनुष्य कहलाते हैं। जो मुकुलित चेतना है उसको मनुष्य शरीर तो प्राप्त हुआ है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल नहीं है, न ही उसे कोई रुचि है। मनुष्य शरीर जो कि आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है, उसको अपने सही उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करता है। इसलिए मनुष्य होते हुए भी वो मनुष्य नहीं कहलाता है चेतना के दृष्टि से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। धर्मेन हीन पशु भी समानाः। तो जो मनुष्य धर्महीन होता है तो फिर वो मनुष्य नहीं कहलाता है, पशु तुल्य होता है। पिछले रविवार को हम राधा गोकुलानंद मंदिर में श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक की चर्चा कर रहे थे, जिसमें नारद मुनि अपने शिष्य व्यासदेव को कहते हैं कि जो मनुष्य भगवान की कथाओं में रुचि नहीं रखते हैं और रुचि केवल संसार की कथाओं में, उपन्यासों में आदि रखते हैं, वो ऐसे कौवों के समान हैं जो कि केवल गंदे स्थानों में जाते हैं। इसलिए जो भौतिक साहित्य हैं जिनका संबंध भगवान से बिल्कुल नहीं है, वो वायस तीर्थ कहलाते हैं। वायस अर्थात कौवा, और तीर्थ स्थान तो हम सब जानते हैं। तो ये सारे जो भौतिक विषयों के ऊपर उपन्यास, पत्रिकाएं, लेख, कविताएं आदि हैं, ये सब वायस तीर्थ कहलाते हैं भागवतम के अनुसार, कौवों का तीर्थ स्थान। जब कोई सुंदर बगीचा होता है और उसमें बहुत रंग बिरंगी सुगंधित फूल होते हैं और तालाब आदि होते हैं जिसमें कमल पुष्प खिल रहे होते हैं, जब कौवा ऐसे स्थान में आता है उसको अच्छा नहीं लगता। ऐसे रमणीय स्थान में आने के बाद भी कौवा ढूंढता है कि गंदगी कहाँ है। तो कहीं कोने में कहीं उसे गंदगी मिल जाए तो वो गंदगी में जाके रमण करेगा, और जो अन्य सुंदर बगीचा है, रमणीय वातावरण है, उसकी परवाह नहीं करेगा। तो ये काक वृत्ति है, कौवे की चेतना, कौवे की वृत्ति कि वो हमेशा गंदगी के प्रति जाता है। दूसरी ओर नारद मुनि कहते हैं कि जो हंस पक्षी है वो गंदगी से दूर ही रहता है। हंस पक्षी ये सदैव
रमणीय स्थानों में, ऐसे तालाबों में जहाँ कमल पुष्प आदि हैं, वहाँ तैरते रहते हैं ये पक्षी। तो जहाँ अच्छा पवन बह रहा है और बहुत सुगंध है सब जगह, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है, ऐसे स्थानों में ये पक्षी रमण करते हैं। तो उसी प्रकार से जिनकी चेतना भगवान की कथाओं में लगी हुई है, भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, उनको हंस कहते हैं। तो जो भौतिकतावादी हैं वो कौवों के समान है, जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं वो हंस के समान हैं। और हंसों के वर्ग में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, बहुत आगे बढ़े हुए हैं, उनको राजहंस कहते हैं या परम हंस कहते हैं। तो हंस की विशेषता ये होती है कि वो दूध और पानी के मिश्रण से केवल दूध को खींच के निकाल सकता है, ऐसे संस्कृत साहित्य में वर्णन है। तो उसी प्रकार से हंस रूपी जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, वो इस संसार में केवल आध्यात्मिक विषयों को, कृष्ण से संबंधित विषयों को स्वीकार करते हैं और अन्य विषयों को त्याग करते हैं, इसलिए वो हंस कहलाते हैं। तो वास्तव में हंस ही होते हैं जो मनुष्य हैं, क्योंकि उनकी चेतना वैसे होती है। और भी मनुष्य होते हैं जिनकी चेतना ठीक नहीं है, इसलिए वो कौवों के समान होते हैं। तो यद्यपि यहाँ महाराज रहुगुण ने कौवे और हंस का उदाहरण तो नहीं कहा है, फिर भी तात्पर्य यही है कि वो कह रहे हैं जड़ भरत से कि आप यहाँ प्रकट हुए हैं मनुष्यों की परीक्षा करने के लिए और जानने के लिए कि मनुष्य कौन है और कौन नहीं है। अर्थात आप मनुष्य समाज में आए हैं देखने के लिए कि कौवे कौन है, हंस कौन है। मनुष्यों में से कौवों की प्रवृत्ति वाले कौन हैं और हंसों की प्रवृत्ति या मानसिकता वाले कौन हैं। तो हंस की मानसिकता वाले वास्तव में मनुष्य होते हैं और कौवों की प्रवृत्ति वाले जो मनुष्य होते हैं वास्तव में मनुष्य नहीं कहलाते आध्यात्मिक दृष्टि से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है, मनुष्य होते हुए भी मनुष्य नहीं है। अभी इसी श्लोक के ऊपर जब श्रीला प्रभुपाद जी ने एक बार प्रवचन दिया था तो उन्होंने बहुत सुंदर बात एक कही थी। उन्होंने कहा था कि धर्म क्या है। अभी धर्म शब्द की परिभाषा हम भिन्न भिन्न रूप से रीति से कर सकते हैं, परंतु इस संदर्भ में कौवे और हंस के संदर्भ में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं धर्म वो पद्धति है जिसके द्वारा कौवा हंस बन सकता है। कितनी सुंदर बात है ना। तो धर्म क्या चीज है जिसके द्वारा कौवा हंस बन सकता है। क्या तात्पर्य है इसका अनुराग, क्या तात्पर्य है कि वो अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। हाँ, कौन, क्या ये वास्तव में पक्षी की बात कर रहे हैं या किन की बात हो रही है? मनुष्यों की बात हो रही है। तो क्या अभिप्राय है इस बात का कि धर्म से कौवा हंस बन सकता है? अभी बोल रहे थे, सही बात। कर सकता है। हाँ, तो कौवे वाली चेतना का व्यक्ति हंस वाली चेतना में अपने आप को परिवर्तित कर सकता है। तो चेतना का विकास, मानसिकता का परिवर्तन, निम्न श्रेणी की चेतना से अपने आप को उठाकर उच्च कोटि की चेतना में अपने आप को स्थित करने के लिए यह धर्म का रास्ता है। और सर्वोच्च धर्म है कृष्ण भक्ति। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो एकमात्र श्री कृष्ण का शरण ग्रहण करना ये सर्वोच्च भक्ति है। और इसलिए ये कल के प्रश्न से संबंधित है, जबकि
रहुगण महाराज ने पूछा था, इस संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है? तो सर्वाधिक सुरक्षित शरण श्री कृष्ण के चरण कमल है। तो ये धर्म की परिपूर्ण और सर्वोच्च कोटि की अवस्था है, कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। तो इसलिए देखिए, अभी महाराज रहुगुण कहना चाह रहे हैं कि हाँ, आप देखने आए हैं कि मनुष्य समाज में कौवे कौन है और हंस कौन है, और आप अपने वाणी के द्वारा, क्योंकि आप कपिल देव के प्रतिनिधि हैं, आप कौवों को हंस बनाने के लिए आए हैं। हम जैसे कौवे हैं, महाराज रहुगुण बड़ी नम्रता से कहते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूँ, मैं आसक्त हूँ जीवन में, मैं अपने आप को राजा समझ रहा हूँ इत्यादि। तो मुझ जैसे आसक्त लोगों को मुक्त करने के लिए, सही मार्ग पे लाने के लिए आप जैसे संत, आप जैसे ऋषि मुनि जो हैं आते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर महाराज रहुगण करते हैं। और फिर अंत में वो एक प्रश्न पूछते हैं। क्या होता है उनका प्रश्न? जैसे कल का प्रश्न था कि संसार में सर्वाधिक सुरक्षित शरण कौन सी है, और आज का अंतिम प्रश्न कौन सा है? आप बताएं कि मैं किस प्रकार आत्म जीवन में प्रगति कर सकता हूं। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आध्यात्मिक जीवन में मैं कैसे प्रगति कर सकता हूं। जब श्रील रूप गोस्वामी भक्ति के 64 साधन भक्ति के 64 अंगों का उल्लेख करते हैं, तो वो अवश्य इस जिज्ञासा का उल्लेख भी करते हैं। आप में से बता सकते हैं पहले 3-4 ये कौन से हैं नियम साधन भक्ति के? सबसे पहला है श्री गुरु पादाश्रय, गुरु के चरण कमलों का आश्रय स्वीकार करना। फिर श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, अर्थात श्री कृष्ण की दीक्षा लेना और श्री कृष्ण के बारे में शिक्षा प्राप्त करना। फिर विश्रम्भेण गुरु सेवा, कि बड़े आदर से और बड़े भक्ति भाव से गुरु की सेवा करना। चौथी बात साधु वर्तमानुवर्तनम, अर्थात साधुन वर्तम अर्थात पथ मार्ग, साधुओं के मार्ग पे चलना। जिस मार्ग पर साधु जन चल चुके हैं या चलते हैं, अनुवर्तन उनके पीछे पीछे चलना, उसी मार्ग में चलना। अर्थात मन गढ़े ढंग से अपना जीवन नहीं बिताना। गुरु साधु शास्त्र, परंतु अभी तक शास्त्री नहीं आए, केवल गुरु है और साधु आए, तो शास्त्र कहाँ आएंगे? इसके बाद वाला जो नियम है कौन सा है? सद्धर्म पृच्छा, सद्धर्म के बारे में पृच्छा, पृच्छा अर्थात जिज्ञासा, प्रश्न करना। तो ये प्रश्नों का उत्तर और ये प्रश्न भी शास्त्रों में पाए जाते हैं। तो शास्त्रों पर आधारित प्रश्न करना, महत्वपूर्ण प्रश्न करना हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए। सनातन गोस्वामी जब आए पहली बार चैतन्य महाप्रभु के पास, उन्होंने कौन से प्रश्न पूछे? के आमी कहने अमाय जाड़ तापत्रय। लोग मुझे बहुत बड़ा पंडित कहते हैं, परंतु मैं पंडित नहीं हूँ। वास्तव में सनातन गोस्वामी बहुत बड़े पंडित थे, परंतु जब गुरु के सामने आते हैं तो अपने आप को मूर्ख ऐसे पेश आते हैं। वो कहते हैं लोग मुझे बड़ा पंडित मानते हैं और मैं इतना मूर्ख हूँ कि मैं इस बात को मान लेता हूँ कि हाँ मैं पंडित हूँ, परंतु सत्य तो ये है कि मैं नहीं जानता कि के आमी मैं कौन हूँ,
कहने आमाय जड़ तपत्रय, ये 3 प्रकार के जो क्लेश हैं, ताप हैं, आध्यात्मिक क्लेश, अधिभौतिक क्लेश, अधिदैविक क्लेश, ये मुझे हैरान और परेशान क्यों कर रहे हैं, मुझे नहीं मालूम क्यों जबरदस्ती मुझे दुख का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रश्न किए जाते हैं गुरुजनों के पास में जाके। तो इसलिए यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि मुझे बताइए कि आत्म जीवन में प्रगति कैसे करें। इसे सत धर्म परीक्षा कहते हैं। असत धर्म की जिज्ञासा नहीं करनी है, सत धर्म की, क्योंकि कई नकली धर्म हो सकते हैं और कोई सत्य में आधारित धर्म हो सकते हैं। वास्तव में धर्म तो सत्य में ही आधारित है, परंतु क्योंकि लोगों की मानसिकता ऐसी है, वो कभी कभी धर्म को अधर्म मानते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं। तो लोगों ने अपनी अपनी कल्पनाओं के अनुसार धर्म का आविष्कार किया हुआ है। तो इसलिए तरह तरह के नकली धर्म भी पाए जाते हैं। परंतु ऐसे नकली धर्मों के बारे में परीक्षा या जिज्ञासा नहीं करना है। सत धर्म परीक्षा, सत अर्थात जो शाश्वत है। तो इस प्रकार की परीक्षा या जिज्ञासा करनी चाहिए। और मनुष्य जीवन केवल ऐसे जिज्ञासा के लिए ही है। श्रीमद् भागवतम का कौन सा श्लोक है इस संदर्भ में? हाँ, कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। क्या अर्थ है इस श्लोक का ब्रजेश कृष्ण? वो कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता। जो इंद्रिया है वो हमें काम मतलब कामना के लिए उसका उपयोग नहीं करना है, बल्कि जिज्ञासा करनी उसका। और स्पष्टीकरण कौन करेंगे इस महत्वपूर्ण श्लोक का? हाँ, जोर से। कामस्य न इंद्रिय प्रीति, इंद्रिय प्रीति के लिए हमारे कामनाओं को बढ़ाना चाहिए। लाभो जीवेत यावत, और जो भी हम कार्य करते हैं उससे जो भी मिलता है वो जीवन निर्वाह करने के लिए ही उपयोग करना चाहिए। जीवन से तत्व जिज्ञासा, और हमारे जीवन में हमको तत्व जिज्ञासा ही करनी चाहिए, यानी कि धर्म के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। न अर्थो यश्च इह कर्मभिः, और इस जगत में कर्म के उद्देश्य और नहीं होने चाहिए कोई। हाँ, कर्म करने का उद्देश्य इससे अतिरिक्त और कोई नहीं होना चाहिए। किसके अतिरिक्त? जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा के अतिरिक्त, आध्यात्मिक जीवन के अतिरिक्त हमारे कर्मों का और कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन किसके लिए है? तत्व जिज्ञासा। परंतु प्राणी ऐसा नहीं कर सकते, पक्षी ऐसे नहीं कर सकते, पेड़ ऐसे नहीं कर सकते, केवल मनुष्य कर सकता है। तो जो मनुष्य इस प्रकार के प्रश्नों को पूछता नहीं है, या कम से कम इनके उत्तरों को सुनता नहीं है, वो वास्तव में फिर मनुष्य नहीं है आध्यात्मिक दृष्टि से। क्योंकि मनुष्य जीवन का ही बड़ा महत्व होता है। इसी जीवन में मात्र हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यद्यपि मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर है, आयु कम होती है, फिर भी ये अर्थपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है। कौन सा श्लोक है प्रहलाद महाराज का? बहुत अच्छा, इसका अर्थ समझाइए। कौमारावस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म जो मिला है वो बहुत ही कम समय का है, लेकिन बहुत ही अर्थपूर्ण है।
यद्यपि मनुष्य जीवन कम समय के लिए मिलता है, 60, 70, 80, 90, 100 साल के लिए मिलता है, फिर भी बहुत अर्थपूर्ण है ये। क्यों अर्थपूर्ण है? क्योंकि केवल मनुष्य जन्म में ही भागवत धर्म का आचरण कर सकते। बहुत अच्छा, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही भागवत धर्म का आचरण किया जा सकता है। इसलिए भले कम समय के लिए क्यों ना हो, परंतु ये महत्व इसका अधिक है। ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो सैकड़ों साल जीते हैं। मगरमच्छ है, वो भी उसकी आयु बहुत लंबी होती है। ऐसे कई प्राणी, पेड़ आदि होते हैं जिनकी जीवन की अवधि बहुत लंबी होती है मनुष्यों की तुलना में, परंतु इसका कोई महत्व नहीं है। कितने बड़े बड़े संत हुए हैं जिनकी जीवन की अवधि बहुत कम थी, परंतु उनका जीवन कितना मूल्यवान और अर्थपूर्ण था, उनके लिए स्वतः और संपूर्ण जगत के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे आध्यात्मिक शिक्षण सारे जगत को दिए। तो ये मनुष्य जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण होने के कारण अभी सही प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज रहुगण। आत्म जीवन में मैं कैसे प्रगति कर सकता हूं, कृपया बताइए। तो ये जिज्ञासा तत्व की है, तत्व जिज्ञासा, न कि धन जिज्ञासा, धनार्जन जिज्ञासा या भोग जिज्ञासा, नहीं, तत्व जिज्ञासा। तो महाराज रहुगुण ये हमें दिखा रहे हैं कि वास्तव में वो एक बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति थे, क्योंकि एक जानकार व्यक्ति ही सही प्रश्नों को पूछ सकता है, नहीं तो व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि कैसे प्रश्न पूछने हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि कई लोग आके साधुओं के सामने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि जैसे पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या पूछना चाहिए। इतने गलत तरह के प्रश्न पूछते हैं कि ये नहीं करना चाहिए साधुओं को। परंतु महाराज रहुगण इस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। वो वैदिक सभ्यता से भली भांति परिचित हैं और एक बार वो समझ गए कि ये व्यक्ति ज्ञानी है, साधु है, तो फिर तुरंत उनका व्यवहार, उनका बोलचाल सब बदल गया और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के उनके सामने आए और बिल्कुल सद्धर्म परीक्षा में लग गए, सही प्रश्नों को पूछने लग गए। तो प्रश्न पूछना भी ये एक कला, एक विज्ञान है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रश्न पूछ सकता है। हाँ, एक दृष्टि से कोई भी पूछ सकता है, परंतु कहने का तात्पर्य है कि थोड़ी जानकारी होनी चाहिए प्रश्न पूछने के लिए भी, और सही भाव होना चाहिए। भले किसी को पता नहीं कि क्या प्रश्न पूछना चाहिए, तो जाके पूछ सकते हैं कि मेरे लिए कुछ उपदेश आप दीजिए, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे भलाई के लिए कुछ बोलिए। इतना तो कोई व्यक्ति बोल सकता है। फिर संत उसको बोल सकते हैं कि क्या करना चाहिए तुम्हें, कैसे जीवन जीना चाहिए। तो भक्तों के संग में आके कोई व्यक्ति यदि बैठे और रहे और सेवा करे विनम्रता से, तो फिर निश्चित रूप से भले वो प्रश्न न भी करे तो सारे प्रश्नोत्तर का लाभ उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक दो ही प्रश्न करेंगे क्योंकि फिर हमें निकलना है। हाँ, माइक दे दो। भरत महाराज को, जड़ भरत को जब रहुगण ने पहले उनको देखा, वो पहचान नहीं पाए
फिर जब उन्होंने बातचीत करना शुरू किया तो रहुगण को तुरंत पता चल गया, क्योंकि वो भी एक सभ्य व्यक्ति थे, वो समझ गए। सो प्रश्न ये उठता है कि अभी हमारा सामने सभ्य व्यक्ति है भी, यदि हमारे पास वो सुकृति नहीं है या हमारे पास वो संस्कृति नहीं है तो हम रहुगण का जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। तो ये तो हमारा तरफ से वो कमी है। तो मगर सामने तो हमको अभी साधु संत मिला है, तो इसलिए हम लोग उनका पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहे, या पहले जैसा जो रहुगण पहले जो बात कर रहे थे वो अभी जानने के बाद भी वही कर रहे, क्योंकि उतना सरल से हमारा जो अहंकार है वो छोड़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमारे लिए क्या सलूशन है? इसलिए ऐसे जड़ भरत जैसे व्यक्तियों के संग में रहने से धीरे धीरे हमारी मानसिकता का परिवर्तन होगा। जब ये कहा जाता है कि धर्म से कौवा हंस बन सकता है, इसका अर्थ है कि धार्मिक व्यक्तियों के संग में व्यक्ति कौवे से हंस के रूप में परिवर्तित हो सकता है। इसलिए भगवान के भक्तों का संग करने से ये परिवर्तन हो सकता है। एक और अंतिम प्रश्न है। उद्धव हरि प्रभु करते हैं। हरे कृष्ण महाराज। एक्चुअली वो बहुत दिन से एक डाउट था कि वो साधु और गुरु के बीच में क्या फर्क है, मतलब गुरु साधु शास्त्र में? नहीं, गुरु और साधु, क्योंकि गुरु साधु शास्त्र जब हम बोलते हैं तो वो गुरु और तीनों पे आधारित हमें रहना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र, है ना। तो प्रश्न ये है कि गुरु और साधु में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है। परंतु जब हम गुरु साधु शास्त्र की बात करते हैं तो हम हमारे गुरुजनों की बात करते हैं, साधुओं की बात करते हैं तो पूर्व जो आचार्य रहे हैं उनकी बात करते हैं। परंतु वो भी साधु जो है वो भी गुरुजन है हमारे लिए, परंतु पूर्व है, इसलिए उनको साधु कहते हैं। ठीक है। अंतिम प्रश्न। 18वें श्लोक के तात्पर्य में 18वें श्लोक के तात्पर्य श्रोता को भी प्रबुद्ध होना चाहिए वक्ता के शब्दों को समझने के लिए। जैसा द लिजनर मस्ट ऑल्सो बी एडवांस टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ सच एग्जॉल्टेड स्पिरिचुअली एडवांस्ड पीपल एज जड़ भरत। तो जब हम प्रश्न करते हैं, जैसा अभी हमने तत्व जिज्ञासा के बारे में चर्चा किया, हमको कुछ जानकारी नहीं है इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं कि कैसे प्रगति करना, लेकिन ये वाक्य में तो कहा गया है कि श्रोता भी प्रबुद्ध होना चाहिए। कि जब तक वो चेतना उस प्रकार से नहीं होगी वो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। और यदि उसकी मानसिकता ठीक नहीं है तो फिर प्रश्न भी पूछेगा तो उत्तर भी मिलेंगे तो वो सुनने की तैयारी नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो सुन नहीं रहा है, सुनते हुए भी नहीं सुन रहा है। क्योंकि उसके मन में अपने ही विचार भरे हुए हैं और अहंकार के कारण वो उच्च कोटि के लोगों से सुनने की तैयारी में नहीं है। तो प्रबुद्ध इसकी बुद्धि विकसित है, ये केवल ज्ञान की बात नहीं है, ये मानसिकता की बात भी है कि व्यक्ति को अपने बुद्धि को ऐसे संतों के चरणों में रखना चाहिए कि आप इस बुद्धि को थोड़ा ठीक कर दीजिए। तो ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि हाँ, जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती है वैसे वैसे कोई योग्यता होनी चाहिए ना। जैसे यदि हम कहें गणित सुनने के लिए कोई योग्यता होनी चाहिए कि नहीं? क्यों? कुछ तो हमें आना चाहिए। तो प्रारंभ कैसे होगा फिर? 1 2 3 उसके लिए भी योग्यता चाहिए क्या? 1 2 3 जब बच्चों को सिखाते हैं, किस आयु में सिखाते हैं?
5-6 हाँ 4-5-6 साल के 3-4-5 साल की आयु में, उसके पहले सिखा सकते हैं? ये बच्चे का जन्म हुआ, 2 दिन का बच्चा है, बोलो 1 2 3 सिखा सकते हैं? तो गणित सीखने के लिए भी थोड़ी आवश्यकता चाहिए ना, कुछ प्रबुद्ध होना चाहिए ना कुछ। तो उसकी आयु जैसे बढ़ जाएगी, उसकी समझ जैसे बढ़ जाएगी, तो फिर सुनने के लिए तैयार होगा वो। उसी तरह से किसी भी विषय के लिए ये सही है। भौतिक जीवन स्तर में अभी जैसे गणित की हमने वर्णन किया, आयु है, मापदंड है, इसका आयु 5 हो गया, 6 हो गया, तो केवल आयु नहीं, कभी कभी थोड़े बच्चे होते हैं 8 साल की आयु में भी लिखना पढ़ना वो उनको नहीं समझ में आता, कभी को किसी और कुछ समस्या हो सकती है। आध्यात्मिक जीवन में ये मापदंड कैसे है? क्योंकि हम सभी प्रभुपाद की कृपा से जुड़ गए बहुत। मानसिकता, यदि हमने केवल ध्यान से श्रवण किया, श्रद्धा से, और जो हमने सुना उसका आचरण करने का प्रयास किया हृदय से, तो फिर हम प्रबुद्ध कहलाएंगे। प्रबुद्ध इस दृष्टि से नहीं केवल कि हम बहुत विद्वत्तापूर्ण कोई भाषण दे पाएंगे, हाँ, हम अच्छी तरह से शास्त्रों का विश्लेषण करके बहुत कुछ समझा पाएंगे, ये नहीं। मानसिकता चाहिए उसके लिए, सुनने की मानसिकता। क्योंकि इतने बड़े बड़े बुद्धि वाले लोग होते हैं, बुद्धिजीव होते हैं, उनको ऐसे प्रवचन बैठने के लिए नहीं होगा, नहीं बैठेंगे ऐसे प्रवचन में। वो बैठेंगे भी तो उनके 100 प्रश्न होंगे कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, सही नहीं है, उठ के चले जाएंगे। तो बुद्धिमान तो है, परंतु फिर भी बुद्धिमान नहीं है। तो ये मानसिकता की बात है। केवल आपकी बुद्धि कितनी है भौतिक दृष्टि से उतना नहीं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी प्रबुद्ध हो सकता है और एक तथाकथित विद्वान व्यक्ति भी दुर्बुद्धि वाला हो सकता है आध्यात्मिक दृष्टि से। लेकिन भौतिक दृष्टि से भी कोई यदि सीखा हुआ है, पढ़ा लिखा है, और उसके बाद भी आध्यात्मिक दृष्टि से भी पढ़ा लिखा है, मानसिकता सही है, तो फिर बहुत अच्छा। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।